Hello everyone, welcome back to our educational platform, Tamur Education Points. Today I take a biology class 12 in Hindi medium. So let us start the today class. My first topic is जीवन अवधि. तो जीवन अवधि यानी लाइफ स्पैन. क्या आप सभी को पता है कि जीवन अवधि यानी लाइफ स्पैन क्या कहलाता है? नहीं तो आइए हम बताते हैं. ठीक, जीवन अवधि यानी लाइफ स्पैन किसी भी जीव द्वारा उसके जन्म से लेकर प्राकृतिक मृत्यु तक का बिताया गया उस जीव के द्वारा बिताया गया समय उस जीव की जीवन अवधि कहलाती है. जैसे कोई एक प्लांट है, पौधा है, जैसे केला का पौधा है, चाहे कोई भी पौधा है, तो वो जब जन्म लिया यानी जब वो बीज वो ग्रो किया, वहाँ से लेकर वो फल देने लगा, फिर वो फल देते देते फिर बूढ़ा हो गया, तो ये प्रक्रम पूरा जो होता है उसे ही हम लोग जीवन अवधि कहते हैं. जैसे मनुष्यों में भी होता है, एक बच्चा जन्म लेता है, फिर बड़ा होता है, फिर युवा होता है, फिर वृद्धावस्था में जाता है. तो ये स्टेज है और ये सब स्टेज को मिलाकर वो जितना जीवित रहता है उस अवधि को जीवन अवधि कहा जाता है. हर एक जीव की जीवन अवधि अलग अलग हो सकती है. ठीक, जैसे देख लीजिए एग्जाम्पल में तोता का जीवन अवधि 150 वर्ष होता है, घरेलू मक्खी का 6 माह, जेलीफिश का 1 वर्ष, घोड़ा का 30 से 40 वर्ष और केला का 25 वर्ष. और आप सब जानते हैं कि बांस का जो पुष्प काल है वो अपने जीवन काल में एक ही बार आता है, तो वो अलग है, हम बाद में बताएंगे आपको. किसी भी जीव द्वारा जन्म से लेकर प्राकृतिक मृत्यु तक का बिताया हुआ समय उस जीव की जीवन अवधि कहलाती है. ठीक, मैंने भी वही बताया कि कोई भी जीव जन्म से लेकर जब उसकी प्राकृतिक मृत्यु होती है वहाँ तक का बिताया गया समय उस जीव की जीवन अवधि कहलाती है. ये नहीं कि कोई जीव है, जन्म तो लिया और बाई चांस एक्सीडेंट कर गया तो उसे प्राकृतिक मृत्यु नहीं कहा जाता है. प्राकृतिक मृत्यु यानी जो ईश्वर के देन से या बाई गॉड कोई भी हादसा होता है उसे प्राकृतिक मृत्यु कहा जाता है. ठीक, अब आते हैं, ये तो हो गया जीवन अवधि. अब आते हैं प्रजनन. तो प्रजनन किसे कहते हैं? तो जीवधारियों की वह क्षमता जो अपने ही जैसा सेम संतति यानी सामान्य संतति का जन्म देते हैं उसे हम लोग प्रजनन कहते हैं. ठीक, प्रजनन 2 प्रकार के होते हैं, एक लैंगिक और एक अलैंगिक. लैंगिक में होता है जिसमें 2 जनक मिलकर एक नए संतति का निर्माण करते हैं अर्धसूत्री विभाजन द्वारा. जबकि अलैंगिक जनन जो होता है कोई एक जनक या मातृ कोशिका अपने ही जैसे हूबहू नए संतति का जन्म देती है, उसे अलैंगिक जनन कहते हैं. इसमें समसूत्री विभाजन होता है. ठीक, प्रजनन यानी रिप्रोडक्शन, जीवधारियों की वह क्षमता जिससे वह अपने जैसा समान संतति उत्पन्न करे उसे प्रजनन कहते हैं. ठीक, प्रजनन 2 प्रकार के होते हैं, लैंगिक प्रजनन सेक्सुअल रिप्रोडक्शन और अलैंगिक प्रजनन असेक्सुअल रिप्रोडक्शन. अलैंगिक प्रजनन जान लीजिए. अलैंगिक प्रजनन किसे कहते हैं? जनन की वह विधि जिसमें एक जनक द्वारा संतति का निर्माण किया जाता है उसे अलैंगिक जनन कहते हैं. एग्जाम्पल अमीबा, पैरामीशियम, हाइड्रा, पेनेरेरिया इत्यादि. या हम लोग सिंपल भाषा में बोले कि अलैंगिक जनन किसे कहते हैं, तो कोई भी जनक एक जनक द्वारा किसी भी संतति का निर्माण होता है उसे अलैंगिक जनन कहते हैं. खासकर जो अलैंगिक जनन होता है वो मातृ कोशिका द्वारा ही होता है. अलैंगिक प्रजनन के कुछ गुण है. इसमें केवल एक जनक से ही संतान पैदा होता है. ये तो पहले ही डिफिनीशन ही है इसका कि अलैंगिक जनन उसे कहते हैं जिस एक जनक के द्वारा संतति का निर्माण हो. यह जनन आनुवंशिक रूप से तथा आक्रिय के रूप से समान होता है, इसे क्लोन कहते हैं. एक टर्म आता है क्लोन किसे कहते हैं, तो क्लोन हम उसे कहेंगे जैसे कि मान लीजिए कि कोई भी जीव अपने पेरेंट्स की तरह यानी अपने माता पिता या जनक की तरह हूबहू दिखे आकारिकीय रूप से और आनुवंशिक रूप से, तो उसे हम लोग क्लोन कहते हैं. इस विधि द्वारा प्रजनन तीव्र होता है. अब अलैंगिक प्रजनन जो होता है, अलैंगिक जनन हम जब लोग कराते हैं तो वो लैंगिक जनन के कंपैरिजन में वो फास्ट होता है अलैंगिक जनन. और
इस जनन द्वारा हम एक जनक से बहुत सारी संतति उत्पन्न कर सकते हैं। इस प्रजनन द्वारा संतति बहुत सारे संतति को उत्पन्न कर सकती है। 5वां पॉइंट, लैंगिक प्रजनन समसूत्री विभाजन द्वारा होता है। मैंने पहले ही बताया कि अलैंगिक जनन और लैंगिक जनन किसे कहते हैं। तो अलैंगिक जो प्रजनन है उसमें समसूत्री विभाजन होता है, यानी समान रूप से गुणों का आदान प्रदान या वितरण होता है। अलैंगिक प्रजनन द्वारा उत्पन्न संततियों में भिन्नता नहीं पाई जाती। अब मान लीजिए कि कोई जीव है, वो अपने आप को ही बांट कर दो अलग अलग पार्ट बना देता है, तो उसमें तो उसके अनुवांशिक गुण और आकार दोनों सेम रहेगा, तो इसमें कोई भी भिन्नता पाया नहीं जाता है। अब अलैंगिक प्रजनन के कितने प्रकार हैं, तो अलैंगिक प्रजनन के आपके 6 प्रकार हैं कुल। पहला आपका आ जाएगा विखंडन, दूसरा मुकुलन, तीसरा खंडन, चौथा पुनरुद्भवन, पांचवा बीजाणु निर्माण, छठवां कायिक प्रजनन। विखंडन यानी फिजन। ये फिजन किसे कहते हैं, ये होता है, तो यह फिजन यानी विखंडन, यह अलैंगिक प्रजनन की एक विधि है जिसमें एक जनक कोशिका सेम यानी समान भाग, दो समान भागों में बराबर बराबर भागों में विभक्त हो जाती है, उसे विखंडन कहते हैं। फिर मुकुलन यानी यह भी एक अलैंगिक प्रजनन का प्रकार है। इसमें मातृ कोशिका या जनक कोशिका के ऊपर छोटा सा उभार आ जाता है। खंडन, जब जनक कोशिका अपने आप को 2 खंडों में बांट लेता है, उसे खंडन कहते हैं। पुनरुद्भवन, रीजनरेशन और बीजाणु निर्माण, कायिक प्रजनन। तो ये सब हैं। जैसे देखिए, विखंडन का एग्जाम्पल हो गया अमीबा, मुकुलन का एग्जाम्पल हाइड्रा, खंडन का जो एग्जाम्पल है शैवाल, पुनरुद्भवन का प्लेनेरिया, बीजाणु निर्माण का कॉर्निडिया, कायिक प्रजनन का आलू के कंद में और अदरक के कंद में। तो आज के लिए इतना ही, और अगली क्लास में हम अलैंगिक जनन के प्रकार, लैंगिक जनन जानेंगे। ठीक, थैंक यू।